दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का फेज़ फर्स्ट में जो कट ऑफ गया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज, यूटी वाइज, हर एक का मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा आपके साथ। और उसी के बिहाफ में सेकंड लिस्ट जो अभी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। बट आज मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट्स देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। किसी भी कोई भी पीडीएफ होती है वो आपको हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ का जो फेज़ फर्स्ट हुआ था, ठीक है, फेज़ फर्स्ट में क्या हुआ था कि 50 to 100 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ था और उनके अलग अलग सक्सेसफुली उनको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए गए थे और उनको जो है वो उनकी जॉब लग गई थी। ठीक है, अब जो सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ का आप जानते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट तो नहीं कह सकते कि अब थोड़ा सा एक एरर हुआ, टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो सेकंड फेज़ की जो सिलेक्शन लिस्ट थी एक बार निकाली गई। और उसके कुछ दिनों बाद जब बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जेकेएसएसबी बोर्ड के पास चली गई तो फिर जेकेएसएसबी को जो है वो सिलेक्शन लिस्ट विड्रॉ करनी पड़ी। एंड एट द एंड क्या हुआ कि जेकेएसएसबी ने वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो विड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जेकेएसएसबी ने जब वो सिलेक्शन लिस्ट विड्रॉ कर दी तो विड्रॉ करने के बाद ही लगातार जब हमने वीडियो अपलोड की, अपने सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्म किया इस चीज़ के बारे में, तो लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें अप्रोच किया इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट मैसेज करके, डीएम्स करके, कमेंट्स करके कि सर आखिर क्या है ये, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है, बाकी ऐसे ऐसे जो है वो हमें कमेंट्स देखने को मिले। बट बहरहाल हमें उस चीज़ में डेप्थ में नहीं जाना है। बट हाँ, ये चीज़ है कि डेफिनेटली वो चीज़ हुई, उसमें एरर हुआ, मतलब प्रॉब्लम्स हुई, टेक्निकल इश्यूज़ हुए जिसमें कुछ कैंडिडेट्स का नाम जो है वो नहीं आया, जिनका आना चाहिए था उनका नहीं आया। तो अब उसी के साथ में हमने एक और चीज़ भी देखी। जेकेएसएसबी ने 7 दिन का टाइम दिया था, 7 डेज़ का विड्रावल अपना कैंडिडेटर करने का। मतलब उन ग्रेजुएट्स को जो 20 अगस्त 2020 से पहले जो है वो के ग्रेजुएट हैं, उनको एक नोटिस दिया था जेकेएसएसबी ने कि आप जो है वो आप ऐसा करें कि आप अपना कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल कराएं वॉलंटियरली। अदरवाइज़ अगर कल को आपके ऊपर प्रूफ मिलता है कि आपने जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की पोस्ट ले ली है लेकिन आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट लेकिन कौन से ग्रेजुएट, जो 20 अगस्त 2020 से पहले के ग्रेजुएट हैं, तो आपको जो है वो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपके ऊपर बहुत ही बड़ा केस हो सकता है। प्लस आपसे आप पे जो है वो जेकेएसएसबी से सस्पेंड कर दिया जाएगा और हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल जेकेएसएसबी ने वो 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन के बाद जो है वो ऑब्वियसली हमने देखा उसके तीसरे दिन के बाद ही वो विड्रॉ कर दी गई सिलेक्शन लिस्ट। अब जो है वो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको एक बार वो कट ऑफ लिस्ट दिखा देता हूँ। तो मैं सीधा चलता हूँ आपके पास, आपको वो कट ऑफ के पास। देखिए दोस्तों, ये है वो कट ऑफ की जो पीडीएफ वो है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 19/10/2021 को ये कट ऑफ जो है वो जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ। ठीक है, तो कट ऑफ पॉइंट्स कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए अनंतनाग का जो ओपन मेरिट का कट ऑफ गया था दोस्तों फर्स्ट फेज़ में 52.73 गया था। आरबीए का 49.75 गया था। एससी का तो ब्लैंक है क्योंकि एससी में मतलब वहाँ पे फर्स्ट फेज़ में कोई कैटेगरी ही नहीं थी, तो फर्स्ट फेज़ में कोई कैटेगरी का मतलब फिल नहीं हुआ था, तो कोई कट ऑफ ही नहीं हुआ है।
तो उसके अलावा फिर एसटी का 40.25 गया था, ईडब्ल्यूएस का 45.23 गया था अगर आप यहाँ पे देखें तो। उसके बाद दोस्तों पीएसपी का जो है वो 39.75 गया था, सोशल कास्ट का 48.25, ईएसएम का, ईएसएम मींस एक्स सर्विसमैन का 28.86 गया था। फिर बांडीपुरा का 51.99 गया था, आरबीए का जो है वो 48.75 गया था। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ का अलग अलग कट ऑफ गया था। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न की दोस्तों, तो जम्मू डिवीज़न में हमने देखा कि 47.56 ओपन मेरिट का गया था कट ऑफ, 43.6 गया था आरबीए का, 43.4 गया था आपकी एससी का, और उसके अलावा एसटी का जो है वो कितना गया था आपका 37.2 गया था, और एएलसी का गया था 43.61, और 38 गया था ईडब्ल्यूएस का, 34.8 गया था पीएसपी का, उसके अलावा 44.38 गया था आपकी सोशल कास्ट का, और 25 गया था आपका एएसएम का जम्मू डिवीज़न में। ठीक उसी तरह से कश्मीर डिवीज़न में आप अगर आप यहाँ पे देखें तो 48.99 गया था ओपन मेरिट का, 45.12 गया था आपका आरबीए का, एससी का गया था दोस्तों 38.06, 35.77 गया था एसटी का, उसके अलावा एएलसी का गया था 37.06, सॉरी एएलसी का गया था यहाँ पे अगर आप देखें 43.61, और उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें 38 गया था आपका, 38.26 गया था ईडब्ल्यूएस का, 34 गया था पीएसपी का, 43 गया था 43.62 गया था सोशल कास्ट का, और जो आपका दोस्तों 19.51 गया था एक्स सर्विसमैन कश्मीर डिवीज़न का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कट ऑफ गया था, कठुआ, किश्तवाड़, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कट ऑफ गया है। फिर अगर हम लास्ट पे चले यूटी काडर का, तो यूटी काडर में 53.99 गया था ओपन मेरिट का, 50.15 गया था जो आपका आरबीए था, उसके अलावा दोस्तों 45.05 गया था एससी का, 40.73 गया था एसटी का, 46.9 गया था एएलसी का, 48.30 यहाँ पे अगर आप देखें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, 48.35 गया था आपकी ये जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है आपकी ईडब्ल्यूएस का। फिर पीएसपी का गया था आपका 41.16, और 29.62 गया था आपका जो है वो लास्ट एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज के, क्योंकि मैं ये सारे आपको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए मैं अब ऐसा करूँगा कि इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप खुद भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात जो आपकी सेकंड लिस्ट है, जो आपकी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, उसमें क्या कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए कट ऑफ पे बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दी हैं, बट हाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 3200 पोस्टें जो हैं दोस्तों वो अभी फिल होने को हैं। अब उसमें अगर आप देखें कंपेयर अगर आप करें फर्स्ट फेज़ के साथ, तो मुझे लगता है जो फर्स्ट फेज़ से कट ऑफ जो है वो स्लाइटली जो है वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अगर कोई कैंडिडेट पीएसपी कैटेगरी है और उसका जम्मू डिवीज़न है और उसके 35 हैं, वो कहेगा कि सर मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। बिल्कुल भी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हो सकता है फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में। बाकी इसके अलावा दोस्तों मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं स्टिल। इंस्टाग्राम पे एक बच्ची का मैसेज आया था सुबह, वो ये कह रही थी कि सर मेरा आई थिंक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है और मेरा रैंक आई थिंक वो ऐसा बता रही थी कि 687 था समथिंग सिलेक्शन लिस्ट जो विड्रॉ की गई उसमें। लेकिन अब जो मेरिट लिस्ट रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई और उसमें मेरा रैंक जो है वो 2581 ऐसा कुछ रैंक है, समथिंग ऐसा कुछ बता रही थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ बताया था उस बच्ची ने। तो अब बोलती सर कि मेरा तो कोई सिलेक्शन का चांस ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा दोस्तों। देखिए आपका जो है वो जो रैंक है आपका
मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था, आप सिलेक्ट हैं, जो पिछली सिलेक्शन लिस्ट में थे उनमें से तो 95% जितने भी बचे हैं ना, 95% प्लस बचे, वो सारे सिलेक्ट हैं, वो इन हैं सारे, ठीक है। अब रही बात बाकी जो कैंडिडेट्स रिमेनिंग है, उनमें से ग्रेजुएट्स को आउट कर दिया जाएगा, प्लस वो कुछ ग्रेजुएट्स ऐसे होंगे जो खुद अपना कैंडिडेट जो है वो विड्रा कराएंगे वॉलंटियरली, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हो सकता है, और जो बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं था, आई मीन सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था, तो उन बच्चों का नाम जो है वो इस लिस्ट में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो नाम हमें देखने को मिल सकता है इस लिस्ट में। बाकी अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा कीजिए, बट अब प्रॉब्लम ये होती है कि इंस्टाग्राम पे कई सारे ऐसे डीएम्स हमें आते हैं, और डीएम्स भी ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स सिली क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे जो है वो गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वो अब जेन्युइन, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप लेके आएँ। बाकी ये जो मतलब आप फजूल के बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हो, सर मैं, मेरी सिलेक्शन के कितने परसेंट चांसेस हैं, मैं कितना परसेंट सिलेक्ट हूँ, मैं कितना परसेंट सिलेक्ट हूँ, मैं कितना परसेंट सिलेक्ट हो गया हूँ, ये सारे नॉनसेंस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आपका कोई डाउट है, अपने रैंक को लेके आपका डाउट है, तो आप वो ना पूछें, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको रैंक के रिलेटेड डाउट है, आप पूछ सकते हैं, बट ऐसा आप पूछोगे कि सर आप बताओ मैं 60% सिलेक्ट हूँ या 90%, तो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, मतलब सीधी सी बात है। तो हमें भी दोस्तों, हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमें भी जो है वो हमारी पर्सनल शेड्यूल्स हैं, हमारे पर्सनल टाइम टेबल है। तो हम कोशिश करते हैं हर एक को जो है वो खुश करके भेजें अपने, जो भी हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एक को जो है वो हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर दें, सेटिस्फैक्ट्री उसको सेटिस्फाई करके भेजें। तो बाकी अब मैं माफ़ी चाहूँगा उन कैंडिडेट्स से जो कमेंट्स में लिखते हैं, बट वो जो है वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाते हैं, और मतलब कमेंट्स में लिखने के बाद दोस्तों मैक्सिमम कैंडिडेट्स के कमेंट्स को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के वो कमेंट्स जो है वो इग्नोर करते हैं, बट दोस्तों मैंने अगेन ऐसे कि बिज़ी शेड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से जो है वो हम वहाँ पे वो कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इग्नोर करते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप हैं तो हम हैं, मतलब आपकी सपोर्ट की ही वजह से हम ग्रो करते हैं। अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो हम ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगेन थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए दोस्तों। एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट पे इस वीडियो के टाइटल में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप एक बार हमारे व्लॉगिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और हो सके तो हमारे व्लॉग को भी ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।